हेलो एवरीवन। क्लास 9th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 10B जो कि लिया गया है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री से। तो देखते हैं इसका पहला एक्सट्रैक्ट। व्हेन द ह्यूम ये रहा एक्सट्रैक्ट 1। व्हेन द ह्यूमिड शेडो होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। तो ये पोएट कह रहे हैं कि जब ह्यूमिड शेडो जो है, जिसको कि बादल को वो कह रहे हैं कि लटकता है किस पर, स्टेरी स्फेयर्स पर, पूरा जो तारों से घिरा हुआ है आसमान है उस पर। तो क्या होता है, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. पोएट कह रहे हैं कि उस समय पर ऐसा लगता है कि जैसे कि आंसुओं के रूप में जो है बादल, ये बारिश के टीयर्स जो है निकल रहे हैं, और जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उसे लग रहा है कि रो रहे हैं। ऐसा हम बचपन में भी मानते हैं कि आसमान रो रहा है इसलिए जो है बूंदें गिर रही हैं। तो वही कल्पना चलती है इनकी, और ये कहते हैं कि कितना अच्छा लगता है ऐसे समय पर अपने कॉटेज चैम्बर में पिलो पर, तकिए पर लेटे रहो, और ये जो बाहर बारिश की बूंदों की आवाज़ आती है इसे सुनना बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट एक्सट्रैक्ट से, फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये लिया गया है रेन ऑन द रूफ से। द अपोजिट वर्ड ऑफ द ब्लिस होना मतलब बहुत ही सौभाग्यशाली मानना, है ना। तो ये क्या है, इसका अपोजिट क्या जाएगा, कर्स। ब्लिस यानी एक तरीके से हमको आशीर्वाद मिलना या सौभाग्य होना, तो कर्स यानी श्राप जैसा आ जाएगा। वेयर डू द शेडोज होवर, शेडोज कहाँ पर लटके हुए हैं, तो ये है ऑन स्टारी स्फेयर्स। अगला पैसेज हम देखते हैं, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। तो पोएट कहते हैं कि दो मैंने रोड देखी जो येलो वुड में जाती हैं, और मैं दोनों रोड पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड इन लॉक डाउन वंस एज फार एज आई कुड। तो वो कह रहे चूँकि मैं अकेला यात्री था ऐसे जंगल में, तो मैं काफ़ी देर तक दूर तक देखता रहा। टू वेयर इट बैंट इन द अंडर ग्रोथ, और ये जो किस तरफ रास्ता मुड़ रहा है और इसको किस तरह से वो देखते रहे, अंडर ग्रोथ जो छोटी छोटी सी घास उग जाती है उसकी तरफ से वो देखते हुए कि ये इस पर कौन चल कर गया है, किधर रास्ता जा रहा है, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज येलो वुड मीन। येलो वुड का मतलब है ऑटम सीजन, जब कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पूरा पेड़ों से पत्तियां गिर के सब जगह बिखरी हुई रहती हैं, ऑटम सीजन है वो। वाई वॉज द ट्रैवलर फीलिंग सॉरी, ट्रैवलर अपने आप में सॉरी क्यों फील कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं दोनों रोड पर एक साथ नहीं चल सकता। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन, किस पोएम से ली गई हैं ये लाइनें, तो ये लाइनें ली गई हैं द रोड नॉट टेकन से। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पैसेज। एक्सट्रैक्ट 3, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब मुझे मेरी यादों में कौन आती है, मेरी माँ। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, वैसे ही आती हैं जैसे बहुत साल पहले आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने जो बच्चे हैं, है ना, डार्लिंग ड्रीमर्स उनके बच्चे, यानी पोएट अपने भाई बहनों के बारे में बात करे कि जैसे उनको लाड़ करने के लिए आते थे। एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सवेरे छोड़कर चली जाती। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, और मुझे महसूस होता है कि वो मुझे बहुत प्यार से देख रही हैं। आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये सब चीज़ें उन्हें क्यों याद आ रही हैं, कि ये जो बारिश की बूंदें हैं इससे उनको अपनी माँ याद आ रही हैं। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच साउंड इज़ द पोएट लिसनिंग टू, कौन सा साउंड सुन रहे हैं पोएट, और वो साउंड है साउंड ऑफ रेन। अगला है, द साउंड रिमाइंड्स द पोएट ऑफ, साउंड से किसकी याद आती है, ये बोल रहे हैं कि उनकी मदर की याद आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच वर्ड इन एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग, किसी चीज़ को याद करना क्या कहते हैं, तो ये शुरुआत में ही दिया हुआ है वर्ड यहाँ पर मेमोरी।
तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे मेमोरी। ठीक है, चलिए अब अगला है एक्सट्रैक्ट 4। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। अब पोएट विंड से क्या कह रहे हैं कि बहुत धीरे से आओ, विंडो के शटर को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो अलमारी में किताबें जमी हुई हैं उनको मत गिराओ। होम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द अबाउ लाइन, तो यहाँ पर पोएट किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो शुरुआत में ही बताया है किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो विंड से। राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड, कोई सी भी एक्शन लिखनी है। 3 एक्शन दी हुई हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो आप कोई सी भी लिख सकते हैं। तो हम पहली वाली लिख देते हैं। पहली वाली एक्शन पूरी क्या जाएगी, ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, ये वाला आप पूरा लिख दीजिए। थर्ड है फाइंड आउट अ वर्ड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी चीज़ को डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में फेंकने को क्या कहते हैं, स्केटर। ठीक है, इसका आ जाएगा आंसर स्केटर। और वन एक्शन ऑफ द विंड में लिख सकते हैं हम, क्या करती है विंड, ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस हो गए पोएम के एक्सट्रैक्ट के। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लिया गया है लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू।